आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आगे जी की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविता ये दीप अकेला का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसका उद्देश्य समझेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। आगे जी प्रयोगवादी कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नई विचारधारा, नया शिल्प और नया कथ्य को सामने लाए हैं और हमारे सामने उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है। मित्रों, दीप व्यक्ति का प्रतीक है, व्यष्टि का प्रतीक है। वो तब ही महत्वपूर्ण बनता है जब वो समाज से जुड़े रहे। समाज से अलग रहने पर व्यक्ति के गुण, उसकी विशेषताएं सब निरर्थक हो जाती हैं। व्यक्ति की उपयोगिता, उसका महत्व समाज के अंदर और समाज के लिए बने रहने में ही है। इसी बात को ये दीप अकेला नामक कविता के माध्यम से आगे जी हमें समझाने चाह रहे। इस रचना में, इस कविता में आगे जी ने लिखा है, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये समीदा ऐसी आग अठीला बिरला सुलगाएगा। ये अद्वितीय ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, ये दीप अकेला इसने भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। तो आगे जी लिख रहे हैं कि यह दीप अकेला इसने भरा। दीप यह मनुष्य का प्रतीक है, क्योंकि इस रचना के माध्यम से आगे जी ने प्रतीकों का सहारा लिया। पंक्ति समाज के लिए काम में लिया गया, समाज का प्रतीक है। क्योंकि जब तक ये दीपक अकेला है, पंक्ति से दूर है, कौन सी पंक्ति? समाज की पंक्ति से दूर है, तब तक उसके गुणों की, उसकी महत्ता की कोई उपयोगिता नहीं है। पंडुबा एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोताखोर, अर्थात जल में रहने वाला एक पक्षी होता है जो पानी में डूब करके, डुबकियां लगा करके मछलियां आदि जलीय प्राणियों को, जलीय जीवों को पकड़ता है। कृति का मतलब होता है भाग्यवान या कुशल। समीदा उस लकड़ी को कहते हैं जो यज्ञ में काम आती है। बिरला से तात्पर्य होता है दुर्लभ, बहुतों में एक, महत्वपूर्ण। विसर्जित से तात्पर्य त्यागा हुआ। अब देखिए इस अंश में कविवर आगे जी दीप की महत्ता को बताते हुए, उसकी विशेषता को बताते हुए, उसके गुणों को बताते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि दीप महत्वपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, बहुत उपयोगी है, लेकिन ये समाज से दूर है, इसलिए इसको पंक्ति दो, अर्थात इसको समाज में मिला लो। क्योंकि अगर ये समाज में नहीं मिलेगा तो इसके नष्ट होने के बाद इसके गुण भी नष्ट हो जाएंगे, जिनकी कोई उपयोगिता शेष नहीं रहेगी। इसलिए कविवर आगे इस दीपक को समाज में लाने के लिए, समाज में मिलाने के लिए, इसके गुणों को समाज के लिए उपयोग में लेने की कामना कर रहे हैं।
कहते हैं ये दीप अकेला इसने भरा है, गर्व भरा मदमाता है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे जी कहते हैं कि जो दीपक है, कौन सा व्यक्ति, आज जो व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है, गुणवान है, इसने से भरा हुआ है, अर्थात इसने रूपी तेल से भरा हुआ है, और उसमें भर करके मदयुक्त होकर के गर्व से भरा हुआ मदमाता है, इटलाता है। इस दीपक में, इस दीप में अनेक गुण है, सर्वशक्तिमान है, इसके पास सब कुछ है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये सर्वगुण संपन्न है, किंतु कमी है, ये अकेला है। और जब तक समाज से दूर व्यक्ति है, व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के गुणों का उपयोग समाज में ही होता है। समाज से दूर रह करके व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, उनके गुणों की कोई कद्र नहीं है। इसलिए इस व्यक्ति रूपी दीपक को, व्यक्ति रूपी दीप को, सॉरी दीपक ने दीप को पंक्ति दो, समाज में मिला लो। जब तक कि हम इस व्यक्ति रूपी दीप को समाज में नहीं मिलाएंगे, उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को नहीं हम उपयोग में ले सकेंगे, ना ही समाज को इस दीप के, इस व्यक्ति के विशेषताओं का, उसके शक्तियों का सही समुचित उपयोग हो पाएगा। इसलिए इस व्यक्ति रूपी दीप को किनारा दे दो, पंक्ति दे दो, समाज में मिला लो। आगे लिखता है, ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत हैं जिन्हें फिर कोई और दूसरा नहीं गा सकता है। अर्थात इसमें वो क्षमता है, वो कुशलता है, वह विशेषता है जो सिर्फ इसी के पास है। अगर हम इस व्यक्ति रूपी दीप को समाज में नहीं मिलाएंगे तो इसके गुण, इसकी विशेषताएं, इसकी दक्षता सब इसी के साथ नष्ट हो जाएंगी। और उसके उपरांत इन विशेषताओं को कौन अपने आप में पनपा सकेगा, क्योंकि ये सब इसी के साथ विनिष्ट हो जाएंगी। इसलिए इसे समाज में मिलाना आवश्यक है, जिससे इसकी इन विशेषताओं को समाज अपना सके और दूसरे व्यक्ति इसका फायदा ले सके, उपयोग ले सके। पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति सुलगाएगा। क्योंकि यह व्यक्ति रूपी दीप या द्वीप रूपी व्यक्ति है, ये गोताखोर है जो सागर से सच्चे मोती ला सकता है, अर्थात समाज से सच्चे मोती निकाल सकता है, समाज से प्रतिभा निकाल सकता है। ये उस गोताखोर के समान है। गोताखोर उसको कहते हैं जो जल में डुबकियां लगा करके मछलियां निकालता है। तो ये तो एक गोताखोर के समान है जो समाज की प्रतिभाओं को सामने ला सकता है। इस जैसे कृतिवान अर्थात भाग्यशाली या कहेंगे दक्ष या प्रतिभाशाली व्यक्ति दूसरा समाज कहां से लाएगा। इसलिए इस दीप रूपी व्यक्ति को समाज में मिलाना आवश्यक है। इसके गुणों को अपनाने के लिए, इसके गुणों को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक है कि इसको पंक्ति दे दो, समाज में मिलाओ। ये तो यज्ञ की वह लकड़ी के समान है जिससे ये समीदा, समीदा का मतलब होता है यज्ञ की लकड़ी, हवन में, यज्ञ के हवन में जिस लकड़ी को काम में ले जाता है उसको समीदा कहते हैं। कि ये तो यज्ञ की उस लकड़ी के समान है जो आग को अठीली बिरला सुलगाया, कि आग को प्रज्वलित करती है। और ऐसे बहुत ही कम है, विरले ही हैं जो इस दीप के समान है। किंतु ऐसा ये मनुष्य बहुतों में बहुत कम ही होते हैं, अकेला ही है कि जो यज्ञ की समीदा लकड़ी के समान हो,
जो एक चिंगारी प्रज्वलित करने वाले हो, एक नवीन चेतना लाने वाले हो। ये अद्वितीय मतलब इसके समान कोई दूसरा नहीं है। ये मैं मतलब अहंकार, तो ये अद्वितीय है, ये समाज का है। इसको अपने अहम को त्यागना होगा। ये मैं स्वयं विसर्जित स्वयं को त्यागना हो कि ये जो अद्वितीय है, अद्भुत है, परंतु इसके स्वयं का जो अहंकार है, इसको स्वयं को ही विसर्जित करना होगा, स्वयं को ही त्यागना होगा। ये दीप अकेला है स्नेह भरा, है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसलिए ये दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, और मदमाते अकेला दीप है, अतः इसे पंक्ति दे दो, इसे समाज में मिला लो। यहाँ दीपक ने दीप पंक्ति का, व्यक्ति का, और जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है। प्रतीकों के माध्यम से आगे जी ने यहां हमारे सामने ये बात बताई है कि व्यक्ति का समाज में रहकर समाज के लिए कार्य करने में, समाज की भलाई करने में ही उपयोगिता है। समाज से विमुख रहने पर व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली है, और भाषा बड़ी प्रभावशाली, माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीप अकेला नामक कविता के माध्यम से आगे जी ने व्यष्टि का स्थान समष्टि में ही पाया है, ये सिद्ध किया है कि व्यक्ति अकेला कुछ नहीं होता है। उसका महत्व, उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता तभी है जब वह समाज से जुड़ा रहता है और समाज के कार्य आता है। माना व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, अनेक विशेषताओं से युक्त है, अनेक प्रकार की कार्य सिद्धि में दक्ष है, परंतु वो अकेला है तो किसी काम का नहीं है। उसके जब इन गुणों को जानने वाला, उपयोग करने वाला ही कोई नहीं है, तो उनका क्या महत्व है। इसलिए इस दीप अर्थात इस व्यक्ति को समाज में मिलाओ, समाज में आधार दो, समाज में सहारा दो, जिससे उसकी उपयोगिता सार्थक हो सके। धन्यवाद मित्रों।